अर्थ स्पेशल्स के इस वीडियो में हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज और भारत में साइबर सिक्योरिटी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीग्राम की प्राइवेसी और पॉलिसीज के बारे में। टेलीग्राम पे कुछ भी व्हाट्सएप की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बाय डिफ़ॉल्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। टेलीग्राम एक क्लाउड सर्विस है जिसके सर्वर पे आपके मैसेजेस, फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स सब सेव होता है। उनके सर्वर पर सेव होने वाली आपकी प्राइवेट चैट्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होती हैं, लेकिन आप जो भी रेगुलर मैसेज भेजते हैं अपने अकाउंट का यूज करके वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। टेलीग्राम उनको कभी भी एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं टेलीग्राम के सीक्रेट चैट फीचर की। जब भी आप टेलीग्राम की सीक्रेट चैट फीचर का इस्तेमाल करके चैट करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं या फिर वीडियो भेजते हैं तो ये सारी चीज़ें एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में ही रेसिपिएंट तक जाती हैं। सीक्रेट चैट फीचर का यूज करके किया गया चैट भी टेलीग्राम के सर्वर पर सेव होता है, लेकिन इसमें टेलीग्राम को ये नहीं पता होता है कि ये जो चैट किया गया है वो कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है। बस वो चैट रैंडमली उनके सर्वर पर सेव हो जाता है, जिसे टेलीग्राम टाइम टू टाइम डिलीट भी करता है। तीसरी बात करते हैं पब्लिक चैट्स की। जब भी आप टेलीग्राम पे कोई भी पब्लिक चैनल या फिर पब्लिक ग्रुप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं और इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा टेलीग्राम के पास आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, प्रोफाइल पिक्चर और प्रोफाइल नेम जैसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लगातार टेलीग्राम के साथ शेयर होती रहती है। इसी वजह से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से जब भी कोई टेलीग्राम ज्वाइन करता है आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन भेज दी जाती है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की। इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए हैं, मतलब व्हाट्सएप का कौन कौन सा डेटा इकट्ठा करेगा और कौन कौन सा डेटा इकट्ठा नहीं करेगा। फिर हम यूरोपियन यूनियन के डेटा प्रोटेक्शन कानून GDPR को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत में इसके लिए क्या कानून है और अंत में हम बात करेंगे कि इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा तथा नई प्राइवेसी पॉलिसी से क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। शुरुआत में जब 2009 में व्हाट्सएप आया था तब इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। उसके बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। उस समय कहा गया कि व्हाट्सएप आपका कम से कम डेटा कलेक्ट करेगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप आपसे आपका प्रोफाइल पिक्चर, आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या फिर आईफोन यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके फ़ोन का IMEI नंबर क्या है, आप कौन सी कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं, मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आपके फ़ोन का बैटरी लेवल क्या है, आपके फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन से वर्जन का व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा ब्राउज़र यूज करते हैं, आप कौन से टाइम जोन में रहते हैं और सबसे ज़रूरी बात व्हाट्सएप आपका IP एड्रेस तक नोट करने लगेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक या उससे जुड़ी अन्य कंपनी जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप आपके रेगुलर अकाउंट से इकट्ठा करेगा, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से चैट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपका यूजर इन्फॉर्मेशन, आपने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, आपने किसको कितना पेमेंट किया है, कहाँ पेमेंट किया है, आपकी लोकेशन और आपने कितना डेटा यूज किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप इकट्ठा करेगा और फेसबुक तथा उससे जुड़ी कंपनियों के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप ने ये भी क्लियर किया है कि अगर ऑफिस का कोई ग्रुप है या फिर स्कूल का कोई ग्रुप है या फिर किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कोई ग्रुप है तो वो बिजनेस अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे पर्सनल अकाउंट माना जाएगा और उससे होने वाली चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगी। तीसरी बात बिजनेस अकाउंट के बारे में ये बताया गया है कि अगर कोई बिजनेस अकाउंट बनाता है तो वह किसी थर्ड पार्टी को, किसी सर्विस प्रोवाइडर को या फिर किसी को भी अपना बिजनेस अकाउंट एक्सेस करने के लिए दे सकता है और वो थर्ड पार्टी जो कि फेसबुक भी हो सकती है उस बिजनेस अकाउंट का कम्युनिकेशन कहीं भी भेज सकती है, कहीं भी स्टोर कर सकती है, उसको पढ़ सकती है या फिर अपने बिजनेस के लिए प्रोसेस कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि अगर अमेज़ॉन कोई अपना बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप पर बनाता है और अपना
बिजनेस अकाउंट एक्सेस करने के लिए वो फेसबुक को दे देता है। तो फेसबुक उस बिजनेस अकाउंट का कम्युनिकेशन कहीं भी भेज सकती है या फिर उसको स्टोर कर सकती है, उसको रीड कर सकती है या फिर बिजनेस के पर्पज़ के लिए उसको प्रोसेस कर सकती है। बाद में फेसबुक अपने पेज पर आपको उसी के अकॉर्डिंग ऐड भी दिखाएगी। अब चौथी सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं लोकेशन की। व्हाट्सएप ने सीधे सीधे कहा है कि अगर तुम लोग अपनी मर्जी से लोकेशन दे देते हो तब तो ठीक है, नहीं तो हम तो किसी न किसी तरह आपकी लोकेशन निकाल ही लेंगे। मतलब अगर आप अपना लोकेशन किसी कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप इकट्ठी करेगा, लेकिन अगर आप लोकेशन शेयर नहीं करेंगे तब भी व्हाट्सएप आपके IP एड्रेस, फ़ोन नंबर और एरिया कोड से आपकी जनरल लोकेशन निकाल ही लेगा। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है, मतलब कौन कौन सी जानकारी वो इकट्ठी नहीं करेगा। आप अपने पर्सनल चैट से जो भी मैसेज, वीडियो या फ़ोटो भेजेंगे वो सब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगी। यदि आपके द्वारा भेजा गया मैसेज 30 दिन तक डिलीवर नहीं होता है तो 30 दिन तक उनके सर्वर पर वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेव रहेगा, उसके बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। भारत में व्हाट्सएप के लगभग 40 करोड़ यूज़र हैं और दुनिया भर में व्हाट्सएप के लगभग 2 बिलियन यूज़र हैं। भारत में डेटा प्रोटेक्शन का कोई कड़ा कानून ना होने की वजह से व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियों का भारत जैसे देशों को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसी अमेरिकी कंपनियों पर अमेरिका के ही कानून लागू होते हैं और उनके कानून के दायरे में काम ना करने पर इन ऐप्स को प्ले स्टोर में भी जगह नहीं दी जाती है। यूरोपियन यूनियन में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए कड़ी कानून व्यवस्था है। वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूजर की सहमति होना बेहद ज़रूरी होता है। यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अनुसार कंपनी को ये भी बताना ज़रूरी होता है कि इंफॉर्मेशन का रिसीवर कौन है और कंपनी डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल करेगी। अगर कोई भी कंपनी GDPR कानून को नहीं मानती है तो उसके ग्लोबल टर्नओवर का 4% तक का फाइन लगाया जा सकता है तथा ज़्यादा गंभीर मामलों में कंपनी को बैन भी किया जा सकता है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है कि 2017 में यूरोपियन एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने व्हाट्सएप के खरीदने तथा डेटा शेयर करने के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए 110 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। इतना बराबर होता है 10 अरब रुपए के। अगर भारत की बात करें तो भारत में जागरूकता की कमी की वजह से लोग तेज़ी से किसी भी वेबसाइट या ऐप पर कंपनी की शर्तें एक्सेप्ट करते जाते हैं और इसीलिए भारत में आए दिन साइबर क्राइम, पर्सनल डेटा लीक और मिसयूज जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। 2017 में पुट्टास्वामी केस में कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था और इसे आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। भारत में साइबर सिक्योरिटी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से जुड़ा कोई मजबूत कानून नहीं है। इसी वजह से 2019 में एक इजरायली कंपनी पेगासस ने एक स्पाईवेयर द्वारा भारत में सभी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था और उनकी जासूसी करवाई गई थी। भारत सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया था, जिसे बाद में रिव्यू के लिए एक स्थायी समिति को भेज दिया गया और जो आज तक रिव्यू हुई हो रहा है। ये बिल भारत की निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों द्वारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करने, ट्रांसफ़र करने और उस डेटा को प्रोसेस करने को रेगुलेट करता है। इस बिल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एग्री करता है तभी कोई कंपनी उसका डेटा यूज कर सकती है और कुछ पार्टिकुलर सिचुएशंस में ही बिना एग्रीमेंट के डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कंपनियों द्वारा लोगों की प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन की सुरक्षा के लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में भी बताया गया है। भारत का एकमात्र कानून IT एक्ट 2000 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नज़र रखता है। IT एक्ट के सेक्शन 75 के अनुसार यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर है लेकिन अपनी सर्विसेज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर दे रहा है तो वह IT एक्ट के दायरे में आता है। IT एक्ट की सेक्शन 2 में इंटरमीडियरी की डिफिनेशन दी गई है जिसमें निजी डेटा एक्सेस करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल होते हैं। व्हाट्सएप इसी इंटरमीडियरी की डिफिनेशन में आता है। IT एक्ट की सेक्शन 79 में सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी भी इंटरमीडियरी को यूजर का डेटा एक्सेस करने में
सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ भी होने पर डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटरमीडियरी की ही होगी। अंत में व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अगर किसी के पर्सनल डेटा का कोई गंभीर दुरुपयोग हो जाता है तो वह मुकदमा कर सकता है और इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इससे लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और इसकी क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी में पेमेंट डिटेल इकट्ठा करने की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरा, लोकेशन शेयर होने की वजह से व्हाट्सएप आपकी डेली एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकता है और व्हाट्सएप के जरिए पेगासस जैसे कंपनियां आगे भी लोगों की जासूसी करवा सकती हैं। तीसरी बात, आपको फेक पॉलिटिकल एड्स दिखाए जा सकते हैं जो कि भारत सरकार और भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। व्हाट्सएप ने पहले ही कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो आपका डेटा अमेरिका या फिर अपने दूसरे डेटा सेंटर्स पर भेज सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसकी खूबियों की बात करें तो अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इससे आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में हेल्प मिल सकती है। आप फेसबुक पे अपना ऐड दिखा सकते हैं और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इन सब के बाद अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप की अकाउंट सेटिंग में जाकर अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि अगर आप अपना व्हाट्सएप सिर्फ फ़ोन से अनइंस्टॉल करते हैं तो आपकी जानकारी उनके सर्वर से डिलीट नहीं होगी। अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तो आपकी जानकारी उनके सर्वर से भी डिलीट हो जाएगी। अगर मैं अपना विचार शेयर करूं तो मुझे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पढ़ते समय ऐसा लगा जैसे पहले अंग्रेज हमारा ही सामान लूटकर अपने यहाँ ले जाकर बेचते थे और पैसे कमाते थे। उसके बाद भी हमसे ही आके कहते थे कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज तुम्हें यूज करने दे रहे हैं। आप फ्री हैं, आप व्हाट्सएप अपने फ़ोन से हटाएं या ना हटाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप को एक बार टैग करके उनसे सवाल ज़रूर पूछें कि क्यों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, बस शेयर करें।